समुद्र मंथन एक महान कार्य। बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुर दोनों ही अमृता का रस पाना चाहते थे। यह रस समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। सभी ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुरों ने मिलकर बड़ी लगन से मंथन आरंभ किया। मंथन करते समय समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। देवता और असुर दोनों ही इन रत्नों को पाने के लिए लालायित थे। समुद्र मंथन एक अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन अमृता के रस की प्राप्ति के लिए सभी ने मिलकर यह काम पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया था। अनमोल रत्न और भयानक विष। सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो इच्छानुसार सब कुछ प्रदान करती थी। फिर देवराज इंद्र को उच्चैःश्रवा घोड़ा मिला। ऐसे ही एक के बाद एक 14 रत्न समुद्र से निकले। इनमें देवी लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और पारिजात वृक्ष शामिल थे। अंत में वह घड़ी आई जिसका सभी को इंतजार था। अमृत कलश प्रकट हुआ, लेकिन इससे पहले समुद्र से एक भयानक वस्तु निकली, हलाहल नामक विष। यह इतना विषैला था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। महादेव का त्याग। हलाहल विष से सभी भयभीत हो गए। इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर सभी भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट से उनकी रक्षा करें। भगवान शिव दयालु हैं। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष पीने का निश्चय किया। भगवान शिव ने विष को अपने हाथ में लेकर उसे पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। नीलकंठ विषपान का परिणाम। विष पीने के कारण ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। देवी पार्वती ने विष को भगवान शिव के शरीर में फैलने से रोकने के लिए उनके कंठ को कसकर पकड़ लिया था। इस वजह से उनका गला नीला पड़ गया। भगवान शिव के इस महान त्याग से देवता और असुर दोनों ही अभिभूत हो गए। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को खतरे में डाल दिया। हमें हमेशा उनके इस महान त्याग को याद रखना चाहिए।